वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं। हम लोगों ने अब तक 12th अकाउंटेंसी की पूरी सीरीज कवर की है पार्टनरशिप की। हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट कवर कर लिया अब तक पूरा का पूरा। और साथ ही साथ मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। आपके पार्टनर की डेथ हो जाए, अचानक मृत्यु हो जाए, तब आप किस प्रकार से खाते उसके बंद करेंगे, कैसे उसकी पेमेंट करने वाले हैं। बात यहां तक क्लियर है। एक बात मेरी समझने का प्रयास करें कि डेथ क्या पहले से प्लान की जा सकती है। डेथ पहले से प्लान नहीं की जा सकती। केवल कुछ चीजें होती, जैसे मान लो किसी को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर है, तब हाँ कि हाँ ठीक है तो मरने वाला ही है। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, ये एबनॉर्मल केसेस है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं। किसी भी बंदे की किसी भी परिस्थिति में पता नहीं कि उसकी मृत्यु कब हो जाए। ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन रिटायरमेंट रिटायरमेंट पहले से प्लान किया जा सकता है। हो सकता है झगड़ा हुआ हो सकता है आपस में नहीं बन रही हो, पहले से ही प्लान कर लिया कि यार मैं ना इस सेशन के बाद तेरे साथ नहीं रहने वाला हूं। क्यों? क्योंकि तेरे साथ मैं काम नहीं कर सकता। तू क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, मैं कुछ बोलता हूं मेरे डिसीजंस नहीं फॉलो होने देता, या फिर मेरी यहां पर इतनी सीक्रेसी नहीं है, मेरी बात को फॉलो नहीं किया जाता। इस वजह से क्या किया जाता है, इस वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है भाई साहब आप रिटायरमेंट हो जाओ, आप रिटायरमेंट ले लो, चले जाओ फर्म से। बात समझ में आती है। रिटायरमेंट में भी पार्टनर फर्म से जाता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, और डेथ में भी पार्टनर फर्म से जाता है। बस क्या है कि रिटायरमेंट प्लान किया जा सकता है लेकिन डेथ प्लान नहीं की जा सकती, अचानक होता है। दूसरा केस क्या होता है कि रिटायरमेंट होने के बाद जो भी रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होता है, वो शेयर रिटायरिंग पार्टनर के हाथ में दिया जा सकता है, क्योंकि वो अभी जिंदा है। लेकिन जो जिस पार्टनर की मृत्यु हो चुकी है तो उसको नहीं दिया जा सकता। क्यों? आप शमशान घाट पे देने जाओगे उसको? उसको नहीं दे सकते। उस केस में क्या होगा, आप लोगों को उसके लीगल हेयर्स को, मतलब उसके कानूनी वारिस को पेमेंट करना होगा। उसका कानूनी वारिस जो भी उसका होगा, लीगल हेयर, उसे बुलाया जाएगा, उसका जो भी पेमेंट बनता है उस पार्टनर का, तुरंत उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। बात समझ में आती है। तीसरी बात क्या है कि रिटायरमेंट के टाइम पर ज्यादातर केसेस, 99% केसेस आपको यही मिलेंगे कि आपका जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, वो 31 मार्च को रिटायर हो रहा है, 31 मार्च को रिटायर हो रहा है। लेकिन डेथ में वो किसी भी दिन डेथ हो सकती है उसकी। वो 31 मार्च देख के यमराज जी नहीं आएंगे, यमराज जी तो किसी भी दिन आ जाएंगे और लेके चल देंगे। बात कुछ समझ में आ रही है। यमराज जी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि रिटायरमेंट में मान लीजिए आपके किसी पार्टनर रिटायर होना चाहता है किसी मुद्दे को, मैंने रिटायरमेंट में समझाई थी बात, कि कोई पार्टनर रिटायरमेंट के टाइम पर बहस करने लगे कि नहीं मुझे तो निकलना है फर्म से, तो उसे हाथ पैर जोड़ के, मना के, दो चार से कहलवा के, पंचायत डाल के, या फिर प्रेशर डाल के, कुछ भी करके आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई साहब कुछ समय और रुक जाओ। क्यों? अभी 31 मार्च आ ही रही है, 31 मार्च को फाइनल अकाउंट्स तैयार होंगे ही, सबका हिसाब निकलेगा, आपका जो हिसाब है हाथ के हाथ ले जाना। 2 महीने की या 3 महीने की बात है, इंतजार कर लो थोड़ा सा। कुछ समझ में आ रही बात। लेकिन डेथ के टाइम ये नहीं कह सकते आप कि अर्थी पे लेटा है बंदा, उसके ओए पहले खड़ा हो यार, 31 मार्च आएगी आपकी तब जाना, अभी मत जाओ, अकाउंट्स बनेंगे। ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कह सकते। उस केस में क्या होगा, आप लोगों को सीधा सीधा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही उसकी मौत हो गई तो उसके बाद आपको उसके खाते तैयार करने हैं। चलिए, तो क्या था इसमें, डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो आपने क्या करना है। आपके यहां पर कुछ थ्योरी है। थ्योरी के तौर पर यहां पर पहले भैया पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं समझा रहा हूं अभी। व्हेन पार्टनर डाइज हिज हेयर्स आर एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ड्यू। जब पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो हियर होता है, मतलब उसका कानूनी वारिस होता है, उसको ना कुछ जो पैसे ड्यू होते हैं, जो बकाया पैसे होते हैं, वो उसको देना बनता है। मैंने बताया आपको रिटायरिंग पार्टनर केस में रिटायरिंग पार्टनर को दे देते हैं, लेकिन डेथ के टाइम पर उसके हेयर्स को देंगे, मतलब उसके कानूनी वारिस को देंगे, लीगल एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं। और इसके साथ साथ और क्या, द राइट्स विच आर रिटायरिंग पार्टनर हैज।
अगर रिटायरिंग पार्टनर के पास कोई राइट है, आपने देखा हो, आपने थ्योरी में ही पढ़ा था कि पार्टनरशिप जो होती है आपके राइट्स के ऊपर भी होती है, कि 3 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं, उनके अपने कुछ स्पेसिफिक राइट्स होते हैं, वो अपने डिसीजन से ले सकते हैं या फिर उन सभी के डिसीजंस के साथ सहमति होती है। अगर ऐसी कोई समस्या सामने आती है तो अगर अगर कानूनी वारिस सक्षम है डिसीजन लेने के या फिर अपनी राय देने के, तो उसकी राय ली जाएगी। बात समझ में आती है? मतलब पहली बात, जो भी पैसा उसका बनता है पैसा पेमेंट करो उसका, साथ ही साथ क्या है, जो रिटायरिंग पार्टनर के जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ा, जो भी रिटायरिंग पार्टनर्स के राइट होते थे वो सब उसको मिलने वाले। जैसे क्या क्या, मान लो रिटायरिंग पार्टनर की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है तो इंटरेस्ट रेट चाहिए था, उसको हमने पढ़ा था उसके बारे में, या इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा लीगल हेयर्स को भी। मान लो अभी पेमेंट ना करके हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं कैश की जगह, या फिर कैपिटल क्लोजिंग हमें एडजस्ट कर, कुछ भी जो भी हमने रिटायरमेंट के टाइम पर पढ़ा सब कुछ वही होगा, सब कुछ। इसीलिए डेथ और रिटायरमेंट को एक साथ पढ़ाया जाता है। जो भी आपने रिटायरमेंट में पढ़ा है सब डेथ में पढ़ने वाले हो, बस कुछ चीजों का बदलाव है, मैं उन्हीं चीजों का यहां डिस्कशन करूंगा। पहले थोड़ा पढ़ लें, इसको नोट भी कर लेना, मैं ऊपर वाला रब कर दूंगा नीचे वाली चीज समझाते हुए। अगली लाइन में क्या लिखा है, रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड, रिटायरमेंट पहले से प्लान किया जा सकता है। डेथ में ऑकर ऑन एनी डे, रिटायरमेंट की आप प्लानिंग कर सकते हो कि आपको कब रिटायर होना है, लेकिन डेथ जो होती है वो डेथ किसी भी पर्टिकुलर डे पर हो सकती है, आप उसको नहीं रोक सकते। So, calculation of the share of profit earned from the beginning of financial year to the date of death. जो आप प्रॉफिट का शेयर बांटोगे, जो आपने देखा हो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटते थे, शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका सॉरी उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बंटता था पार्टनर्स में, ये सब चीजें जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ करती थी वो सभी चीजें आपकी क्रेडिट होंगी। लेकिन कैसे कैसे होंगी बेटा, जिस दिन से आपका साल शुरू हुआ और जब उसकी डेथ हुई है तब तक। बात समझ में आई? नहीं आई? पता है मुझे नहीं आई, ये बात मैं अभी 2 मिनट में समझाता हूं, पहले फिलहाल इसको नोट कर लेना। हमें क्या क्या पढ़ना है, ये बात दोबारा यहां रिपीट हो रही है। हमें क्या पढ़ना है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा आपका बनता था वैसे ही बनेगा, आपके बाकी जो खाते थे वैसे ही बनेंगे, रिजर्व्स आपके वैसे ही बटेंगे, गुडविल आपके अगर बैलेंस शीट में वैसी बटेगी, उसमें कुछ सोचना नहीं है। क्या कहा गया है, ऑल आइटम्स विच वर क्रेडिटेड एंड डेबिटेड स्टडीड अर्लियर, जो हम एडमिशन से पढ़ते आ रहे हैं, हम रिटायरमेंट में हमने पढ़ा है, उनमें जो भी चीज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते थे क्रेडिट करो, जो डेबिट करते थे डेबिट करो पूरे साल का। इससे मतलब नहीं मैं कह दूं कि पार्टनर ने केवल 9 महीने काम करा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। सिंपल सी बात में समझाने का प्रयास करूं यहां पर कि 1 अप्रैल 2019 से साल शुरू हुआ और 31 मार्च 2020 तक साल चला, ये पूरा 1 साल हुआ, 1 ईयर। लेकिन मान लो 1 अप्रैल से आप चल रहे थे और पार्टनर की डेथ हो गई से 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को पार्टनर की डेथ हो गई, तो क्या हुआ, कितने दिन काम किया उसने, 9 महीने काम किया। तो जितनी भी चीजें वहां पड़ी थी आप 9 महीने के हिसाब से नहीं बांटेंगे, आप उसको पूरे साल के हिसाब से बांटेंगे। 9 महीने के हिसाब से क्या बटेगा, कहा है फुल ईयर, एक्सेप्ट केवल 3 चीजों को छोड़कर बाकी पूरे साल की चीजें आप बांट देंगे। क्या क्या आप 3 मतलब केवल 9 महीने का बांटेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, जब जो प्रॉफिट आपका है वो जब तक मृत्यु हुई है तब तक का प्रॉफिट देंगे केवल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल जब तक डेथ हुई तब तक का देंगे, सैलरी और कमीशन जब डेथ हुई है तब का देंगे। क्यों, जब बंदा मौके पर था ही नहीं आगे तो उसको किस बात का कमीशन, किस बात की सैलरी, वो तो भगवान के पास ड्यूटी करने चला गया, यहां तो कोई ड्यूटी करने वाले ही नहीं बचा, तो क्या वो सैलरी किस बात की लेगा, सैलरी वो नहीं लेगा। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब उस बंदे की 31 दिसंबर को डेथ हो गई उसकी, तो मैं 31 दिसंबर को उसे खाते बंद करूंगा और 31 दिसंबर को उस पार्टनर के खाते जो भी पैसा बनता है उसके लीगल हेयर को दे दूंगा, उसे कानूनी वारिस को दे दूंगा। तो बताएं क्या 31 मार्च के बाद जब कैपिटल ही उसकी नहीं बची तो किस बात का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उस बंदे ने 31 दिसंबर तक दिन रात मेहनत की, 31 दिसंबर तक, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई, तो भैया केवल 9 महीने का ही तो प्रॉफिट दोगे,
आगे का प्रॉफिट थोड़ी ना दोगे, आगे का प्रॉफिट तो बाकी बचे हुए पार्टनर्स ने मेहनत की है। कुछ समझ में आ रही है बात? लेकिन जैसे रिजर्व्स हो गए, गुडविल्स हो गई, ये सब आप नहीं बांट सकते। बांट नहीं इसलिए नहीं सकते क्योंकि इनको अगर आप बांटेंगे, ऐसा तो है नहीं उस पार्टनर की मौत हो गई उसके बाद उसकी गुडविल खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं है। गुडविल तो उसकी थोड़ी बहुत रहेगी, कुछ समय बाद उसकी गुडविल खत्म होगी। लोगों को क्या पता कि पार्टनर मर गया या कुछ, अब बिजनेस के अंदर पहले की तरह डीलिंग्स नहीं हो रही हैं, वो तो बाद में पता चलेगा कि वो पार्टनर की वजह से होती थी या नहीं होती थी। तो ये सब पूरे फर्म के नाम से जानी जाती है, इस वजह से पूरे पूरे साल की बटेंगी। लेकिन ये तीन चीजें आपकी केवल तब तक बटेंगी जब तक आपकी डेथ हुई है, मतलब सॉरी पार्टनर की डेथ हुई है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। एक चीज और यहां पर मैं आपसे एक चीज और कह रहा हूं, प्रॉफिट कौन सा वाला लेंगे? क्योंकि ये तो आपको पढ़ते पढ़ते 11 से भी पढ़ रहे हो, 12th में भी पढ़ रहे हो। प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पूरे साल की फिगर डाली जाती हैं, पूरे साल की फिगर डाली जाती हैं। फुल्ली ईयर की फिगर्स आप डालेंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद जाकर जीपी निकलता था, वो जीपी आपका ट्रांसफर होता था, और फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलता था ईयर एंड पर, मतलब 31 मार्च को निकलता था। जब बंदे की मृत्यु 31 दिसंबर को हो गई तो क्या कोई प्रॉफिट निकला होगा? अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं निकला होगा। तो आप शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? मैं बता दूं, अगर 2019 की बात चल रही है तो आपने 2018 का तो प्रॉफिट पता ही होगा, आप इस 2018 के प्रॉफिट को आप 2019 का मानकर क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। बात समझ में आती है? जो 2019 में अगर मौत हुई है तो 2019 में बीच साल के बीचों बीच या आगे पीछे कहीं ना कहीं हुई होगी मौत, 31 मार्च से पहले हुई होगी मौत। 31 मार्च को आप प्रॉफिट निकालोगे, जब आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है और खामखा खाते बंद करने से कोई फायदा नहीं है, तो आप क्या करने वाले हैं? उस साल से पहले वाले साल में जो भी प्रॉफिट रहा होगा हम उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके उसको दे देंगे। यही हमारा रूल कहता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करता हूं, वीडियो को पॉज करके आप जरा इसको लिख लीजिएगा और मैं इस क्वेश्चन को जरा आपको कराता हूं। ये क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 53, इसको जरा नोट करें। और इसके नीचे ये हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं इसी क्वेश्चन की, ज़रा इसे नोट करें। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 53 और इसकी ये बैलेंस शीट 13 लाख है, टीएस ग्रे वाला क्वेश्चन है ये, और इसकी एडजस्टमेंट्स हैं। हाँ जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 53 दे रखा है आपको। क्या लिखा है इसके अंदर? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3/4, 1/8 और 1/8। मतलब इनका रेशियो क्या बैठा? एक्स वाई और जेड तीन पार्ट है, इनका है 3/4, 1/8 और 1/8। डिनोमिनेटर बराबर कर दें तो कितना बैठा? 6/8। तो रेशियो है 6:1:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। और क्या कहा गया हमसे कहा गया कि 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड का दे रखा है, कोई बटने वाली चीज नहीं है क्योंकि रिजर्व्स वगैरह दे नहीं रखे, एसेट साइड में कोई गुडविल नहीं है जो बटेगी। हमसे ये कहा है कि जेड मर गया 31 दिसंबर को। जरा मुझे ये बताएं, 31 मार्च को बैलेंस शीट दी हुई है तो मतलब इस बार का ईयर होगा 1 अप्रैल 2018। बैलेंस शीट में देखना 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट है, तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर साल होना चाहिए था 31 मार्च 2019 तक का, ये ईयर होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? 31 दिसंबर, मतलब लगभग इस जगह 31 दिसंबर 2018 को ही जेड की डेथ हो गई। जेड की डेथ हो गई तो कहने का मतलब जेड का हिस्सा केवल यहां तक का दिया जाएगा। दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा, कैसे कैसे, कुछ दे रखा है इसके अंदर नीचे। कहा कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, 3 पॉइंट्स है, पढ़ने जरा इनको। The deceased partner will be entitled to his share of profit up to the date of death, calculated on the basis of previous year's profit. जिस दिन की डेथ हुई है यहां तक का उसको प्रॉफिट देना है, लेकिन जो कैलकुलेट करा जाएगा पिछले साल के प्रॉफिट से, मतलब 31 मार्च 2018 का जो भी प्रॉफिट रहा होगा
आप उस प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी हुई होती तो भी हमें पता था हमें ऐसे ही करना है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, he will be entitled to his share of goodwill for the of the firm calculated on the basis of 3 years purchase of average profit last 4 years। 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट की मदद से आप लोग गुडविल निकाल पाएंगे पूरे फर्म की। जब पूरे फर्म की गुडविल निकल जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने उसी हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, उसका शेयर उसको दे देना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है हिज ड्राइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ वर 18,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एंड ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों चार्ज लिए जाएंगे और दिए जाएंगे 5% के हिसाब से, दोनों का रेट सेम है, ठीक है। और ड्राइंग्स जो है 18,000 रुपए की हुई हैं। हमें क्या करना है, हमें एसर्टेन द अमाउंट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर को जो पेमेंट करना है वो बताएं जरा, मतलब लीगल एग्जीक्यूटिव जो है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर से की मतलब है ये। तो हमसे कहा है कि उनको कितना पेमेंट देना बनता है। तो बेटा कौन कौन सा खाता बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कोई भी चीजें नहीं दे रखी। के बाद हमें और क्या क्या चीजें, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बिल्कुल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट नहीं बनानी क्योंकि बैलेंस शीट तो 31 मार्च 2019 को बनेगी। 31 दिसंबर मतलब ये वाली तारीख 31 दिसंबर 2018 को क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता अगर क्वेश्चन में कुछ देते, नहीं दे रखा नहीं बनेगा। बैलेंस शीट तो लास्ट डेट को बनेगी, मतलब वो भी 31 तारीख को नहीं बनने वाली, लेकिन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। लेकिन माय डियर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किसका बनेगा, एक्स का, वाई का, जेड का या तीनों का। हमसे क्वेश्चन ने केवल जेड के लीगल हेयर्स को कुछ देने के लिए कहा है तो हम केवल जेड का बनाने वाले हैं। मैंने जब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बताया था तो मैंने आपको कहा भी था कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 अलग अलग लेजर होते हैं। अगर 3 पार्टनर है तो 3 अलग अलग लेजर होते हैं। इन 3 लेजर्स को समय बचाने के लिए जोड़ दिया जाता है, तब एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार होता है। यहां पर हमें 3 की जरूरत नहीं है, केवल 1 की जरूरत है। अगर क्वेश्चन कहता कि आपको पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, या जरा बताएं एक्स और वाई की न्यू कैपिटल क्या होती है एज ऑन 31 दिसंबर, तब आप बनाते एक्स और वाई का भी। फिलहाल केवल आप किसका बनाने वाले हैं, जेड का खाली, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, पर अगर आपका मन नहीं मान रहा है, आपका मन कह रहा है कि हम तीनों का बनाएंगे, तो भैया तीनों को बना लेना, लेकिन टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, केवल एक का बनाओ ज्यादा अच्छा है। करें जरा स्टार्ट। थोड़ा वर्किंग नोट पर भी ध्यान रखना, वर्किंग नोट इसमें काफी बनने वाले हैं। मैं बना रहा हूं किसका खाता, जेड का कैपिटल अकाउंट, जेड मरा है ना, जेड्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट वही हमारी फिगर है। ओपनिंग बैलेंस उठाते हैं बैलेंस शीट से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था जेड का ओपनिंग बैलेंस, 2.5 लाख रुपए। चलो जी, क्या क्या बटना था, क्या कोई रिजर्व दे रखे, नहीं दे रखे, बटेगा नहीं बटेगा। इसके बाद क्या, हमसे पहले पॉइंट से पढ़ते हैं, कंफ्यूजन ना हो तो ध्यान रखना। बैलेंस शीट में पहले देखो बटने वाली चीजें क्या हैं, बटने वाली कोई चीज नहीं है तो पॉइंट पढ़ते चले जाओ। पहला पॉइंट कहता है कि आपको उसका शेयर देना है पिछले प्रॉफिट के बेस पर। तो आप पहले वर्किंग नोट 1 बनाए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर यूं कह दो कैलकुलेशन ऑफ जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऐसे लिख लो, ये सही है। अब जेड का शेयर क्या है, पिछले साल का जो भी प्रॉफिट, मतलब 31 मार्च का प्रॉफिट क्या है, हमें बैलेंस शीट में नहीं दे रखा। लेकिन माय डियर सेकंड पॉइंट को जरा एक बार पढ़कर देखो। सेकंड पॉइंट में आपको गुडविल निकालनी है और आपको पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। जरा ध्यान से देखें कौन कौन साल का प्रॉफिट है। 31 मार्च 2015, 2016, 2017 और 2018 का प्रॉफिट दे रखा है। 2018 का भी प्रॉफिट दे दिया तो हमारे काम का है, वो प्रॉफिट के नहीं है। प्रॉफिट 2018 का क्या है, 2 लाख रुपए है। हमने यही माना इस बार का भी प्रॉफिट, तो कितना आया, 2 लाख। इस बार का प्रॉफिट कितने दिन का जी, 9 महीने का। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर
31 दिसंबर 2018 तक कितने महीने बैठते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 9 महीने का। और कैसे कैसे देने वाले हो? उसका शेयर क्या बैठता है जेड का? 1/8। 1/8। जरा बताएं प्रॉफिट कितना बैठा? इसका प्रॉफिट बैठा है 2,00,000 9/12 अपॉन का 8, 18,750। ये प्रॉफिट है। यहां इस चैप्टर में, डेथ में, इस प्रॉफिट को नाम दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो इस साइड, लॉस है तो इस साइड। कितना आया? 18,750। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है आपसे गुडविल निकालने के लिए। तो कर दें जरा गुडविल कैलकुलेट। मैं इसको रब कर देता हूं, नोट कर लेना इसको। हाँ, यहां डिनोट जरूर कर देना। ये वर्किंग नोट 1 से आया, ठीक है ना, पता चल जाएगा। अब जरा वर्किंग नोट 2 बनाएं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे आएगी? 4 साल की गुडविल जोड़ो, कितनी है? 8,00,000, 6,00,000, 4,00,000 और 2,00,000। मैं इसकी कैलकुलेशन पूरी नहीं करूंगा क्योंकि सबको यह करना आता है। टोटल बेटा 20,00,000 डिवाइडेड बाय कितने साल है? 1 2 3 4, 4। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया 5,00,000। और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दे रखा है? 3 इयर्स परचेज दे रखा है। तो ये 15,00,000 हो गया। गुडविल पूरे फर्म की कितनी है? 15,00,000 हो गई। अब आपने क्या करना है? जेड का शेयर निकालना है। जेड से शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा? 5,00,000 1/8, उसका जो भी शेयर बैठा था 62,500। 62,500। न्यू रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? न्यू रेशियो नहीं दे रखा, तो हम ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मान लें। बिल्कुल ओल्ड रेशियो को गेनिंग रेशियो मान लेंगे। जरा मुझे ये बताएं, अब आपने कैलकुलेशन कैसे करने वाले हो आप? अरे यार मैंने गलती कर दी। ये 5,00,000 15,00,000 है पूरे फर्म की, 5,00,000 नहीं है। ये आएगा 1,87,500। ठीक है, तो 5,00,000 ही ध्यान मेरे एवरेज प्रॉफिट बांट दिया। चलो ये हमारा है। तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो कहलाएगा, बोले तो 6:1 कहलाएगा। चलिए जरा बताएं क्या एंट्री बनेगी? रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर सेम है। मैंने बताया सब कुछ सेम है, सब कुछ। 1,87,500 किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 6:1 के रेशियो में। 160,714। 1,87,500 किस रेशियो में? 1/7। 26,786। ठीक है, ये इनका रेशियो बट गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये एंट्री पास कर मतलब पोस्ट करनी है। जरा मुझे बताएं, क्या एक्स और वाई का खाता है हमारे पास? नहीं है तो इनकी पोस्टिंग नहीं करेंगे, ना तो एक्स की ना ही वाई की। लेकिन जेड का खाता जरूर है हमारे पास, तो जेड की पोस्टिंग करते हैं। जेड का है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखना है। नाम अपोजिट वालों का, अमाउंट उसकी खुद की। तो क्या? एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। और कहां से आई ये फिगर? वर्किंग नोट 2 से। कितनी आई? 1,60,714 रुपए और 26,786 रुपए। ठीक, इसके बाद आपकी फिगर क्या निकल के आती है? अगला थर्ड पॉइंट कहता है कि उसकी ड्राइंग्स 18,000 थी। पहले ड्राइंग्स लिख दो, ड्राइंग्स इस साइड लिखी जाती हैं। उसके शेयर की ड्राइंग्स हैं 18,000 रुपए। और क्या कहा उसने? उसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको 5% देनी होगी, लेनी होगी, और ड्राइंग्स सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देनी होगी और ड्राइंग्स 5% ही लेनी होगी। जरा इसे रब कर लें, मैं इसको रब करता हूं, नोट कर लें।
वर्किंग नोट 3 बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। क्या रही कैपिटल? 2.5 लाख थी। कितने परसेंट पर जी? 5% पर। और कितने दिन की? 9 महीने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतने ही दिन की दी जाएगी जितने दिन उसने कैपिटल हमारी फर्म में रखी है हमारे हिसाब से। 9,375। और इंटरेस्ट, ये तो कैपिटल थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालें। ड्राइंग्स कितने की थी जी? 18,000 की ड्राइंग्स है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। 5% का रेट लगाना है। बात समझ में आती है? कितने दिन की ड्राइंग कैलकुलेट की जाएगी बताएं? ये भी तो 9 महीने की ही कैलकुलेट होगी। $675। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा इसको डाल दें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 675 आपकी आती है। लेकिन एक बात यहां पर, एक पॉइंट आपको शायद याद है या नहीं है। मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स आपकी होती थी या तो बिगिनिंग वाली, या फिर होती थी मिडल वाली, या होती थी एंड वाली। मैंने कहा था जब क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हुआ हो, जब क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो आप क्या मानेंगे? आप मिडल मानकर चलेंगे। तो इसको भी मिडल मान लें। जरा मान लीजिए मिडल। 18,000 रुपए की इनकी ड्राइंग्स थी। 5% इसकी वैल्यू निकलेगी, वो भी 6/12 के हिसाब से। ये 6/12 के हिसाब से जो निकलती थी फिगर, वो 6 महीने की नहीं निकलती थी, पूरे साल की निकलती थी। क्योंकि हम एक शॉर्टकट तरीका लगाते थे, n+m/2, n/2, n-m/2, बिगिनिंग, मिडल और एंड का शॉर्ट तरीका था। लेकिन इससे हमारे पूरे साल की गुडविल निकल जाती थी, सॉरी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाते थे, जिसका मैंने आपको लॉजिक भी उस टाइम दिया था। तो मुझे नहीं लगता यहां पर लॉजिक दोबारा देना पड़ेगा। तो माय डियर, इतनी कैलकुलेशन से तो आपकी पूरे साल की ड्राइंग आ जाएगी। लेकिन हमें कितने दिन की ड्राइंग चाहिए? हमें केवल 9 महीने की चाहिए। इसलिए एक बार फिर इसे 9/12 कर लें। अगर आपको किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो टुकड़े करके इसको सॉल्व करें। पहले इतना सॉल्व करें, उसके बाद आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर आप 9/12 करेंगे तो 9 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। जरा कैलकुलेट करें इसको, कितना आया? 18,000 का 5% का 6/12 इंटू 9/12, 338। राउंड ऑफ करके ये फिगर आती है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बैठा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इधर आता है। कितना आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? वर्किंग नोट 3 से आया 9,375। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आया? इधर आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी वर्किंग नोट 3 से आया। कितनी फिगर आई निकल के? 338 निकल के आई। कुछ और बचा क्या क्वेश्चन के अंदर? कुछ और नहीं बचा। तो अब आप उसके लीगल हेयर्स को कितना देने वाले हैं, जरा कैलकुलेट करें। कितनी फिगर निकल के आती है? 2.5 लाख प्लस 18,750 प्लस 61,714, 26,786, 9,375, 465, 625, 465, 625। माइनस करें जरा इसको। 18,000 माइनस 338, 447,287। ये फिगर निकल के आती है। इसको लिखें क्या?
Z का या तो लीगल हेयर्स लिख दे, या Z से लीगल एग्जीक्यूटिव लिख दें, या फिर इसने कौन सा वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव यूज किया है इन्होंने, तो आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही लिख दें जैसा आपको ठीक लगे। मैं लीगल हेयर्स लिखता हूं राड़ा खत्म करके, Z's हेयर्स, ये एग्जीक्यूटिव्स लिख दो, एग्जीक्यूटिव्स, Z's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अबे यार कहां लिख रहा हूं इसको, टू Z's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर आपका डेथ का ये वाला क्वेश्चन पूरा होता है, पूर्णतः कंप्लीट होता है। तो मुझे नहीं लगता यहां पर आपको कोई दिक्कत आई होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग और भी क्वेश्चंस की तैयारी करें, कुछ क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा। साथ ही साथ अगर भैया वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएं। हम अगली क्लास की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।